हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का फिफ्थ क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आधा परिमाप हाफ ऑफ द पैरामीटर जो कि 36 मीटर है, और ये आधा पैरामीटर जो बात कर रहा है ना, ये रेक्टेंगुलर है, एक आयत, रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार शेप का, एक बगीचा है, गार्डन है, जिसका आधा परिमाप दिया हो 36 मीटर। लंबाई हमसे कह रहा है कि आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, और चौड़ाई भी, लेकिन एक शर्त रख रहा है कि जितना लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। 4 गुना नहीं, 4 अधिक है, मीन्स लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ। तो कह रहा है फाइंड आउट इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है, इक्वेशन 1 हम बना लेंगे इसे, और हम करने चलते हैं पैरीमीटर। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। और आयत का परिमाप है या आधा परिमाप है? तो आधा परिमाप है। तो आयत का आधा परिमाप, हाफ द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जब हाफ द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है तो मीन्स इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो इधर वैल्यू हाफ ले रहे। अब इसके नीचे हाफ की वैल्यू रखते हैं 36, और यहां रखते हैं वैल्यू एल, मीन्स लंबाई, तो x, एंड ब्रेथ y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन 2। अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 अथवा 2 का प्रयोग करने पर, तो देख रहे दो इक्वेशन बन रहा है, वैल्यू बस पुट करना है। तो x की जगह पे यहां पे हम y प्लस 4 रख सकते हैं। तो 36 इज इक्वल टू y प्लस 4 प्लस y, 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 16 मीटर। तो y जो है वो 16 मीटर है। लेंथ और पता लगा लेते हैं, तो दोनों का सम 36 है। 36 x प्लस वाई, वाई की जगह 16 रखेंगे, 16 इधर लाएंगे, 36 माइनस 16, x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो चौड़ाई कितना हो गया? 20 मीटर। यही सवाल करना। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन कुछ ये है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें और समीकरण, इक्वेशन फाइंड करना है, लेकिन इक्वेशन फाइंड करने से पहले कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि एक इंटरसेक्टिंग का फाइंड कीजिए, एक पैरेलल समानांतर का, और एक कोइंसिडेंट संगत का। तो चलिए हम ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि प्रतिच्छेदी रेखा कब होती है, इंटरसेक्टिंग कब होता है? when a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। ये इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का, प्रतिच्छेदी का यही है कि जब ये कंडीशन होगा तो प्रतिच्छेदी होगा। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास a1 क्या है। ऑलरेडी हमारे पास a1 2 है, b1 3 है, एंड c1 माइनस 8 है। तो हम a2 b2 कुछ इस तरीके से लेंगे जो इसके इक्वल में ना हो, इसके रेशियो में ना हो। तो हम ले लेते हैं a2 1 ले लेते हैं, b2 3 है तो भी 1 ले लेते हैं, एंड c2 भी हम 1 ले लेते हैं और वैल्यू रख देते हैं। देयरफॉर x इंटू 1 प्लस y इंटू 1 प्लस c इंटू 1 इज इक्वल टू 0, एंड x प्लस y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, a b c। तो आप इसकी जगह पे x रख लेंगे, y बन जा y एंड c बन जा c, इस तरीके से। तो ये जो इक्वेशन मिल रहा है आपको, ये इंटरसेक्टिंग है। अब चलते हैं पैरेलल लाइन के लिए। तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन याद रखेंगे, पैरेलल लाइन तब होता है जब a1 a2 इक्वल होता है b1 b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 c2। तो इस केस में यानी कि हमें पहला रेशियो a1 a2 b1 b2 के इक्वल लेना है, बट शुडंट बी इक्वल टू c1 c2। तो a1 हमारे पास ऑलरेडी 2 है, b1 हमारे पास ऑलरेडी 3 है,
C1 हमारे पास ऑलरेडी -8 है। A2 हम इसी के रेशियो में रखते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ दिस, तो 4 कर लेते हैं। B2 इसका 6 कर लेते हैं। और वैसे C2 की जरूरत तो है नहीं, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो, बट शुडंट बी इक्वल, तो आप इसको क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। ठीक है। अब जो इक्वेशन आपको मिलने वाला है यहां से 4x 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। यहां पे आप देखेंगे कि ये दोनों a1 a2 b1 b2 इक्वल हो जाएगा, बट c1 c2 इक्वल नहीं होगा। संगत में a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, तीनों ही इक्वल हो गए। इस कंडीशन में हम देखते हैं हमारे पास a1 जो है 2 है, b1 3 है एंड c1 -8 है। तो a2 कर लेते हैं हम 4, b2 कर लेते हैं 6 और c2 कर लेते हैं -16। तो हमें जो इक्वेशन मिलने वाला है वो 4x प्लस 6y -16 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम, बस आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि कौन से कंडीशन में इंटरसेक्टिंग होगा और वहां पे क्या इक्वल होगा क्या इक्वल नहीं होगा। पैरेलल कंडीशन याद रखना है, कोइंसिडेंट का कंडीशन याद रखना है। दूसरी चीज जो आपको याद रखना है वो वैल्यू पुट करते समय ये देखना है आपको कि इक्वल रेशियो में रखना है या नॉन इक्वल रेशियो में रखना है। एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि ड्रॉ ग्राफ बनाओ। तो ये दो इक्वेशन दिए हुए, इस इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है और जो ग्राफ में ट्रायंगल बनेगा ना उसको शेड करना है। और शेड करने के बाद हमें ये देखना है कि ट्रायंगल किस तरीके का बन रहा है और उस ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हमें मेंशन करना है। तो चलिए करते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका हम बॉक्स बना लेते हैं। मिनिमम 2 वैल्यू, मैक्सिमम 3, x y। तो यहां पे हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो 0 लेते ही यहां पे 1 उधर शिफ्ट करते हैं, तो x की वैल्यू आपको -1 मिलने वाला है। y की वैल्यू अगर आप 2 ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं y की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है। सिमिलरली 3x प्लस 2y माइनस 12 के लिए भी ग्राफ बॉक्स ले लेते हैं। 3x प्लस 2y, 12 को इधर शिफ्ट कर लो, 3x 12 माइनस 2y, x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब इसके लिए एक बॉक्स ले लेते हैं। x y, अब y की जगह हम ऐसा क्या रखें जो 3 जो है वो रिमाइंडर से डिविजिबल हो जाए। तो 3 अगर हम लेते हैं 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6, 12 में से 6 जाएगा, रिमाइंडर जो रहेगा वो 6 रहेगा और 3 से 6 इजिली डिविजिबल है। ठीक है। और एक बार y की वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो 2 का मल्टीप्ल 0 से करते हैं 0, 3 4 जा 12। तो ये हमारा बन के रेडी है। चलिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, माइनस y एक्सिस 1 2 3 4 5 6 y एक्सिस। तो चलिए पहले हम देखते हैं x की वैल्यू -1 और 0 है, तो x की वैल्यू -1 यहां और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 रहेगी, तो x की वैल्यू -1 और 0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, तो यहां 0 और 1। इस लाइन को ड्रॉ कर लो। कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगा। सेकंड बॉक्स पे आते हैं जहां पे x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 यहां, y की वैल्यू 3, तो यहां
ये हो जाएगा 2 and 3। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, मीन्स यहां 4 and 0। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं 2 and 3। ठीक है, अब चाहे तो आप इस पे इक्वेशन में मेंशन कर सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0 का रेखा है, और ये जो है ये है 3x प्लस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 की रेखा। अब यहां आप देख रहे हैं ये चीज, यही हमें मेंशन करना और इसको शेड करना है, तो शेड कर देंगे इस तरीके से। हम शेड करने के बाद हम नाम दे देंगे कुछ इस तरीके से A B C, और इसके हम कोऑर्डिनेट मेंशन करने वाले हैं। तो A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 0, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 0, C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 3। ये इस क्वेश्चन में हमें करना था और शेड करना था।